दोस्तों, आज की कहानी है अपनों से तो पराये अच्छे। रमेश शर्मा जी रिटायर और उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। 2 बेटा बहू है, पोता पोती हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते थे। कभी कभी त्योहार पर आना होता, वरना वो भी नहीं। पूरा दिन काम करने के लिए काम वाली लगी थी, पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी। ऊपर कमरे किराए पर दे रखा था, जिसमें सोहम और उसकी पत्नी रहते थे, जिनका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा परिचय हुआ। वे दोनों पति पत्नी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। मैं मेरी 5 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम में बिजी होने के कारण ज़्यादा आना जाना ना था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें अस्पताल ले गए हैं, पर आंटी वहां से वापस घर ना आ पाई। वो चल बसी थी। उनके बेटे बहू आए थे, अंतिम क्रियाक्रम के बाद वापस चले गए थे। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती थी तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में सोहम और उसकी पत्नी ही अंकल का हर तरह से ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में एक बार आ जाते थे, पर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। एक बार किसी ने कहा भी कि अपने पिताजी को अपने साथ ले जाओ, तो बोले कि हम सब ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल, तो पिताजी वहाँ भी बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ सोहम और उसकी पत्नी रहते हैं तो पिताजी को अकेलापन नहीं महसूस होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब होने पर सोहम ही उनको अस्पताल ले गया था। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे। वहाँ उनके बेटे को खबर दी गई थी। उन्हीं के आने का इंतजार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया था, कोई नहीं आया था। बाकी के लोग भी अपना घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया। रूम में आने पर केवल सोहम को देख उन्होंने इशारे में बेटों के बारे में पूछा, तो सोहम ने बताया कि उनको जल्दी खबर कर दी थी, आते ही होंगे। अंकल की आंखों में आंसू आ गए। पूरी रात सोहम ही उनके साथ रहा था। दूसरे दिन छोटे बेटे राहुल का फोन आया कि उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, तो प्लीज़ आप पिताजी का ध्यान रख लो। अस्पताल का बिल वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वो सब घर आएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। सोहम और उसकी पत्नी दोनों ही उनका हर तरह से ध्यान रख रहे थे। सोहम ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने और उसकी पत्नी ने अंकल का बहुत ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे। 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे। अंकल का ध्यान रखने के लिए उन दोनों का धन्यवाद किया और 2 दिन रुककर वापस चले गए थे। करीब 2 महीने बाद उनके घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। पता चला कि अंकल ने मकान सोहम के नाम कर दिया था, इसलिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे। बेटे ने कहा, एक किराएदार के नाम आप मकान कैसे कर सकते हैं? क्या रिश्ता है आपका इनसे? अंकल ने कहा, हाँ, ये एक किराएदार ही है और मेरा और इनका एक किराए का ही रिश्ता है। मेरे घर रहने का ये लोग किराया देते हैं, पर मेरी सेवा करने के लिए मानते नहीं है। काश तुम लोग समझ पाते कि इस उम्र में मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, पर तुम लोगों ने इस हालात में भी यहाँ आना जरूरी नहीं समझा। कोई रिश्ता ना होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा की कि आज मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसलिए मैंने ये मकान इनके नाम कर दिया। जब तक मैं जीवित हूँ ये दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद ये मकान इनका होगा। दोनों बेटे गुस्से में वहाँ से चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।